आपको बहुत लंबी लगेगी और आपको लगेगा कि सवेरा क्यों नहीं हो रहा है यार, सवेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये लोग बोलते तो है सवेरा पास में ही है, सवेरा पास में ही है, लेकिन अंधेरा तो बहुत घना दिखाई दे रहा है। लेकिन सवेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं पता है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चंद फाउंडरों की बात कर रहा हूं जो ऑन पैसिव को एक गेम प्लान की तरह लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग लगातार वेबिनार अटेंड करते हैं, जो लगातार देवीलाल जी को सुनते हैं, देवीलाल जी के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, या मेरे करते हैं, या किसी भी स्पीकर के करते हैं, टच में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब है नई नई इंफॉर्मेशन की, नए नए जो भी अपडेट्स होते हैं, उनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उतना ही बड़ा सत्य है कि अंधेरा जब जब ज्यादा घना होता है, अंधेरा जब जब ज्यादा घना होता है, तो समझ लेना सवेरा यहीं कहीं है, आसपास ही है। अब जब अधीनता बढ़ती जा रही है, अजीब से एनर्जी बढ़ती चली जा रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो मेरा ये दायित्व बनता है यहाँ पर आने का। मेरा एक ही मकसद है कि पहली बात तो मैं आपसे रूबरू हूँ, आपस में एक दूसरे को देखूं मैं, क्योंकि कोरोना कॉल की वजह से ये सब घटनाएं बंद हो चुकी हैं। नहीं तो पहले हम लोग लगातार सेमिनार करते थे, राइट, लेकिन अब सेमिनार ने किसका दौर ले लिया? वेबिनार का। कोरोना होने के बाद में लगातार लॉकडाउन, लंबे लंबे लॉकडाउन, और एक अजीब सा डर भी हमारे अंदर बैठ गया था कि हम गेट टुगेदर करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए, हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि बढ़ावा देने वाले लोग बन जाए, मतलब किसको? कोरोना को, ठीक है। लेकिन अब समय आ चुका है जहां पर हम लोग बहुत करीब भी हैं उन सब चीजों के, तो क्यों ना हम प्रोसेस की बात करें, कुछ ऐसी बातें करें जिसमें हमें एग्जैक्टली पता चले कि क्या है ऑन पैसिव, क्या ये गोल्डन पीरियड है, आने वाला समय जो बीच का 1-1.5 महीना है, महीना जो भी है, क्या ये गोल्डन पीरियड है, और अगर है तो सर ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए, राइट। सो 9,50,000 की समुदाय के हम मालिक हैं आज, मतलब एक इतनी बड़ी कम्युनिटी के हम लोग सदस्य हैं, ऐसे बड़े परिवार के सदस्य हैं जहां पर हमें अपने आप को फक्र करने का दिल करता है। आपका करता है? बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके प्रोसेस को अगर आपको ऐसा लगता है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ ये डन डील है, ये होके रहेगा? सभी को लगता है? थैंक यू वेरी मच। सेमिनार यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि जब सबको लगता है तो मेरा भी काम सोचा नहीं है। लेकिन अब हम लोग एक बात और करते हैं। आज यहाँ आने का मतलब ये है कि जो एक पीरियड बचा हुआ है, ये जो पीरियड बचा हुआ है, प्लीज जरा एक्चुअली यहाँ वेबिनार कर शांति में बात करने की आदत पड़ गई है, अभी कोई बोलता तो अच्छा नहीं लगता है। मैं ये कह रहा था कि आपको सबको पता है कि ये डन डील है, ठीक है। आज फिर हम लोग ये वेबिनार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो जाता है इसी बहाने, दूसरा हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तीसरा आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि ये जो पीरियड है सेमी लॉन्च का और फाइनल लॉन्च के बीच का, ये कितना बड़ा पीरियड है। इसमें अगर आप लोग चाहें तो अपनी तस्वीर को बहुत बड़ी कर सकते हैं, चाहे तो अपने आप को बहुत बड़े रिजल्ट की ओर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको बता दूं, अगर रात का वेबिनार अगर आप लोग देखते होंगे जो एस मुफारा सर आते हैं कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन में, मंडे का क्वेश्चन आंसर सेशन किसी ने अटेंड किया रात का? किसी ने भी? उसमें एक मिस्टर चार्ल्स आते हैं, चार्ल्स देखा है किसी ने चार्ल्स को? कैसे दिखते हैं वो? कैसे दिखते हैं? वो मेरे जैसे दिखते हैं कि काले? अच्छा सांवले बोल दो यार, बुरा लग जाएगा काले बोल, ठीक है। तो चार्ल्स जो है उनसे एक बार पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पैसिव एंड गूगल। बहुत ध्यान सुनना, उनसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पैसिव एंड गूगल, गूगल में और ऑन पैसिव में क्या फर्क है, ये पूछा गया। तो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंटरनेट के क्षेत्र में, लेकिन देखा जाए तो क्या है, एक सर्च इंजन है और कुछ भी तो नहीं है ना वो, ठीक है। लेकिन गूगल को और ऑन पैसिव से अगर कंपैरिजन करा जाए तो आज का कंपैरिजन संभव है? हाँ नहीं है? जोर से बोलिए। कोई कंपैरिजन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, परफेक्ट। देखिए कंपैरिजन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि गूगल सिर्फ और सिर्फ एक सर्च इंजन है, बस, नथिंग एल्स। लेकिन ऑन पैसिव क्या है? एआई तो एक टेक्नोलॉजी है जिस पर बेसिकली सारे फाउंडेशन काम कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट। बट अगर हम दुनिया के जितने भी टूल्स हैं
दुनिया के मतलब डिजिटल मार्केट के या ऑनलाइन इंडस्ट्री के, चाहे सर्च इंजन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे मेल सेक्शन हो, चाहे वो ट्रैकर हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी अगर एक ही जगह है और एक ही छत के नीचे है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस जगह का क्या नाम है? ऑन पैसिव। सो चार्ल्स का आंसर ये था, अब चूंकि पंखे चल रहे हैं तो मैं आवाज तेज करता हूं। चार्ल्स का आंसर ये था कि जब उससे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड ऑन पैसिव, तो चार्ल्स ने आंसर दिया गूगल इज ए वन पीस ऑफ ऑन पैसिव। गूगल इज ए वन पीस ऑफ ऑन पैसिव, मतलब गूगल एक टुकड़ा है ऑन पैसिव का। कैन यू बिलीव? कितना बड़ा इमेजिनेशन है ये। लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक मनुष्य है और हमारी भी एक तार्किक क्षमता है, हमारी भी सोचने की एक कैपेसिटी है। और उस सोचने की कैपेसिटी में जब हम सोचते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता इस बात का कि क्या ये संभव है। ऑन पैसिव इतना बड़ा है कि गूगल उसके टुकड़े के बराबर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स पॉसिबल। और इसी के लिए मैं आज यहां पर आया हूं, क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी आपने काम किया है वो तो एक नंबर का काम है, आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट लॉन्चिंग और अभी तक के बीच का जो समय है वो एक गोल्डन पीरियड है। उसमें जितना ज्यादा आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं और 4 चांद लग जाएंगे आपकी सफलता में। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि गूगल और ऑन पैसिव के कंपैरिजन में जो बात करते हैं तो नए आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, बोलता है क्या फालतू बात कर रहा है यार, ऑन पैसिव कोई जानता भी नहीं और तुम गूगल की बात कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, गूगल के मालिक का नाम है लैरी पेज। क्या नाम है? लैरी पेज। जब पहली बार गूगल लॉन्च हुआ तो क्या गूगल पहली कंपनी थी सर्च इंजन में? नो, उसके पहले 17 कंपनियां लॉन्च हो चुकी थी सर्च इंजन पे, उसमें याहू भी था, याहू भी था, राइट? गूगल सबसे बड़ी कंपनी बन गई 17 कंपनी लॉन्च होने के बाद, लेकिन बाकी कंपनियां वहीं की वहीं रह गई। क्या कारण है? कारण है उसका एग्जीक्यूशन। कोई भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये सच है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली आप जब भी स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, हाउ यू फिनिश स्ट्रॉन्ग, आपने फिनिश कितना संपन्नता के साथ किया है, कितना बारीकी के साथ किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है और उसी में समय लगता है, एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं। और गूगल ने उतनी ही अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद गूगल कहां चला गया? कहे देखा जाए तो याहू के बहुत बाद आया था, लेकिन याहू का भी बाप बन गया। एम आई राइट? कोई भी उसके आजू बाजू नहीं है। सो ऑन पैसिव आप जिस जर्नी से गुजर रहा है वो एग्जीक्यूशन की जर्नी है। सब कुछ बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। 1,10,000 स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है हैदराबाद में, 1000 एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। कोई सिस्को से आया हुआ है, कोई गूगल से आया हुआ है, कोई फेसबुक से आया हुआ है। और हम लोग लास्ट टाइम मैं और देवीलाल जी कब गए थे वहां, पता है आपको? किसी को याद है? हैदराबाद ऑफिस कब गए थे? किसी को भी याद है? हम लोग दिसंबर 2020 में गए थे। ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। और 1,10,000 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंग है वो 9 साल के लीज एग्रीमेंट पे है और 1000 एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। जब से हम गए, उसके पहले से कर रहे होंगे वो अलग मैटर है। तो क्या कर रहे हैं वहां पर? वो लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो चीज रच रहे हैं जो अभी तक इस मार्केट में आई नहीं, और जिस दिन आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कितने बड़े बड़े एम्पायर्स के स्वामी लोग बैठे हुए हैं, उन सब के साथ में उसी मार्केट में ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर लेगा। ठीक है, हेलो, उनको चेयर मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट, आप इधर ध्यान दीजिए, जो आ रहा है उसको अपना सेटलमेंट सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। आप सब लोगों ने वेबिनार में कई बार सुना होगा
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी। अब आप सोचेंगे कि विध्वंसकारी का मतलब क्या होता है? मतलब सब कुछ खत्म कर देगा, विध्वंस कर डालेगा? ऐसा नहीं है। विध्वंसकारी का मतलब यह है कि जब भी कोई डिसरप्टिव इनोवेशन मार्केट में आता है, लेट से कोडेक कैमरे की बात करूं, रील वाला कैमरा था ना पहले, आप लोगों ने यूज किया होगा। जब फोटो आप खींचते थे तो कोई यस बोलना तो कोई एक आदमी में बोलना मेरे को डर लग जाता है, सारे लोग बोलना पीछे ऐसा कौन है, ऐसा लगता मुझे। ठीक है, ये छोटे मोटे टाइप का स्टाइल ठीक नहीं है। पे एक साथ कोरस जैसी, अभी जैसे यहाँ पे एक समूह गान हुआ था ना, ऐसा होना चाहिए। राइट? अरे वेरी गुड। बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा आपको कि ये जो डिसरप्टिव इनोवेशन है, विध्वंसकारी का मतलब बड़ा सिंपल है कि जब आप कैमरा फोटो लेते थे, ठीक है, कौन से वाले में? रील वाले में, तो क्या आपको पता चलता था कि फोटो अच्छी आई है खराब? नहीं। वो तो जब रील धुल के आती थी तो पता चलता यार मैं तो वहां देख रहा था, है ना? लेकिन फोटो तो आ चुकी थी, उसमें कुछ किया जा सकता था क्या? लेकिन जब डिमांड इस तरह की बढ़ी, आपकी जरूरतें, कहते हैं ना कि हमने बचपन में पढ़ा था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो लोगों को लगा काश कि मेरी फोटो फिर से ठीक हो जाती। तो ऐसी आवश्यकताएं जब आई तो डिजिटल कैमरा आया, और डिजिटल कैमरा इज वन काइंड ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। उसने क्या विध्वंस कर दिया? रील वाले कैमरे का विध्वंस कर दिया। और क्या आ गया मार्केट में? डिजिटल। अभी डिजिटल में आप ऐसे देख रहे हो तो सामने वाला बोलता है भाई तू ऐसा देख, अगर गलत खिंचा भी तो दोबारा खींच, 20 बार खींचो, 50 बार खींचो, कोई फर्क पड़ता है क्या? सो मेरे कहने, इसीलिए वो हिट हो गया, इसीलिए वो हिट हो गया। आज एस मुफारस सर और हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि यस वी आर डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन मतलब हम आज भले 9,50,000 हैं, लेकिन जिस दिन हम हार्ड लॉन्च करेंगे तो कपल ऑफ इयर्स के अंदर, 2-3 साल के अंदर हम लगभग 450 करोड़ का परिवार हो जाएंगे। देखिए सर, आप लोग या तो ताली बजाओ मत, और या बजाओ तो फिर लक्ष्मी बम जैसे बजाओ। ये जो कभी गाड़ी बोलते हैं ना लोग, मिर्ची बम टाइप का चिटर पुटर मत करो, ठीक है? दिल से बजाओ यार, ऑन पैसे के फाउंडर हो, अभी जरूरत नहीं है, बाद में। हाँ, देखिए ऑन पैसिव, मैं एक चीज और बता दूं, बीइंग ए ट्रेनर मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप सब फाउंडर हैं तो आप क्या हैं? आप सब फाउंडर हैं तो क्या हैं? आप सेलिब्रिटी हैं। क्या है? सेलिब्रिटी। बिलीव मी, आपके मोहल्ले में अगर 100 लोग रहते हैं और आपके मोहल्ले में खाली आप फाउंडर और कोई फाउंडर नहीं बना है, लॉन्च होने के बाद देखना आपकी हालत क्या होने वाली है। लोग आपको एज ए सेलिब्रिटी देखेंगे, बिलीव मी। और सेलिब्रिटी कैसे होते हैं पता है? जानना चाहते हो? कभी आपने फिल्म फेयर अवार्ड देखा है? जैसे शाहरुख खान को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल रहा है, या कुमार सानू को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल रहा है, ऐसा समाज लाइव टेलीकास्ट देखा आपने कभी टीवी में आता है? अरे बोलो ना यार, देखा होगा ना? हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा शिल्पा शेट्टी बैठी रहती है, ऐश्वर्या राय बैठी रहती है, देखा है ना आपने? कैसी दिखती है? कोई दिक्कत नहीं, ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, अच्छी दिखती है, ठीक है? आपने कभी देखा हम लोग ताली कैसे जाते हैं? कभी देखा आपने? कभी भी ऐसे करके नहीं जाते, या ऐसे भी नहीं करते, वो ऐसे भी नहीं करते दोस्त, वो ऐसे करते हैं, ये चेहरा, वो कलाकार है, वो सेलिब्रिटी है, वो उसको पता है कि मेरा फेस सबसे ज्यादा कीमती है, तो ताली बजाते समय कभी अपने फेस को खराब नहीं करते, वो एक हाथ ऊपर रखते और दूसरा ऐसा करके एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे करते हैं, हंसते भी रहते हैं, चेहरा भी दिखाते हैं। एक फोटो में उनका कभी चेहरा ऐसे आया होता ही नहीं, वो ट्रेनिंग दी जाती है कैसे करना है। सेलिब्रिटी हमेशा ऐसा क्लेम करते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। सो यू ऑल आर सेलिब्रिटी। यस, थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी सेलिब्रिटी हैं।
नाउ मैं ये कह रहा था कि जब आप कोडेक की बात हम लोग कर रहे थे तो वो मार्केट, डिजिटल मार्केट खत्म हो गया है, क्या नाम है, रील और आवाज हमिंग आ रही क्या? जब रील वाला कैमरा खत्म हुआ और डिजिटल कैमरा आया उसमें बहुत सारी सुविधाएं आई। जब सुविधा आ गई तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चालू किया, क्योंकि जहां पे ज्यादा सुविधा मिलेगी वहां ऑटोमेटिक लोग चले जाते हैं। और वो सुविधा अगर यूजर फ्रेंडली हो, आराम से इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो, तो हर एक के हाथ में आ जाती है वो। जैसे डिजिटल कैमरा, पहले कैमरा कौन लेता था? जो फोटोग्राफर होता था। लेकिन डिजिटल कैमरा आने के बाद हर आदमी के हाथ में कैमरा है, अब तो मोबाइल में आ गया है। ठीक है, मतलब जब टेक्नोलॉजी आसान हो जाती है, सस्ती हो जाती है और उसमें किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। ठीक है, जब ऑन पैसिव में एस मुफारा सर ये कहते हैं कि 2-3 साल के अंदर इसमें 450 करोड़ लोगों का समुदाय बन जाएगा और ये डन डील है, तो कई लोगों को शायद ये हजम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस फोन को क्या कहते हैं? एंड्रॉइड फोन। क्या कहते हैं? एंड्रॉइड फोन। इस एंड्रॉइड फोन के बारे में एक कहानी बताता हूं मैं आपको। आज से कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 2 बच्चों ने मिलकर के एक ऐप बनाया। उस ऐप का नाम था व्हाट्सएप। क्या नाम था? व्हाट्सएप। जब वो व्हाट्सएप बना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इसके कितने यूजर होंगे पता है तुमको? तो सबने बोला नहीं मालूम। बोले जिसके हाथ में होगा पूरी दुनिया में, उसमें व्हाट्सएप होगा। राइट? लोगों ने नहीं माना, मार्क जकरबर्ग ने भी नहीं माना। फेसबुक का मालिक, उसने भी नहीं माना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप किसी भी जंगल में चले जाओ, गांव चले जाओ, घाना चले जाओ, नाइजीरिया चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, दुनिया के किसी क्षेत्र में चले जाओ, और अगर उसके पास एंड्रॉइड फोन है तो फेसबुक नहीं होगा, टेलीग्राम नहीं हो सकता, लेकिन व्हाट्सएप 100% होगा। एम आई राइट? तो ये डिसरप्टिव इनोवेशन है कि आसान है यूज करने में। अब आप देखिए, एक चीज और एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये फोन देख रहे हैं आप, इसमें फोन पे नाम का एक एप्लीकेशन होता है? किसके पास है? सभी के पास है। ठीक है, फोन पे सभी के पास है। क्यों है? क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट से एक बार ऐड किया, केवाईसी किया, दैट्स ऑल। फिर खाली मोबाइल नंबर चाहिए और आप उसे पैसे, और तो और सर 5 रुपए भी भेज सकते हो, 50 रुपए भी भेज सकते हो, 5000 भी भेज सकते हो और 50,000 भी भेज सकते हो। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा किस बैंक में अकाउंट है। राइट? खाली मोबाइल नंबर। अब इसी चीज को ये सबने फोन पे क्यों ले लिया, क्यों यूज कर लिया? इसलिए क्योंकि आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी में मैं क्लॉज डाल दूं, थोड़ा टफ कर दूं कि भाई साहब देखिए, क्या नाम है आपका? मंडल साहब। मंडल साहब के पास मोबाइल है ये वाला, और इसमें फोन पे है, और एसबीआई में इनका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो फोन पे से खाली आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को ही पैसा भेज सकते हैं, तो क्या फोन पे हिट होता? कभी नहीं होता। ये डिसरप्टिव इनोवेशन बन ही नहीं पाता। और डिसरप्टिव इनोवेशन अनकंडीशनल होता है, मतलब आप जो चाहो वो करो, जिस तरह से यूज करो, इतना आसान होता है, उतना ही सस्ता होता है, और उतना ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। रिजल्ट प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब मैं बात करता हूं ऑन पैसिव के डिसरप्टिव इनोवेशन की। अभी अब डिसरप्टिव तो क्लियर हो गया कि डिसरप्टिव क्या होता है, सब कुछ बदल देता है। फोन पे ने आने के बाद में बैंक जाना बुला दिया। एम आई राइट? मेरे पॉकेट में, पर्स में एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कभी यूज किया था एटीएम। जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 5 रुपए का भी सामान इससे लेता हूं और 50,000 का भी लेता हूं, जरूरत कभी पड़ी नहीं। नाउ डिसरप्टिव इनोवेशन एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है जिसमें समसामयिक कितने भी टेक्नोलॉजी खड़ी हो, लोग उसे छोड़ देते हैं और कहां जाते हैं? उस नई टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे जब मैं कॉलेज में था और पास आउट किया और विप्रो जी में मैंने ज्वाइन किया पूना में, तो मेरी पहली सोशल मीडिया प्रोफाइल मैंने ऑर्कुट पे बनाई। ऑर्कुट का नाम सुना आप में से किसी ने?
ऑर्कुट फेसबुक के पहले था, राइट। फिर फेसबुक का जब सोशल मीडिया ये सब चालू हुआ तो ऑर्कुट हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ऑर्कुट वाले कहां आ गए? फेसबुक पे आ गए। फेसबुक वाले पूरे के पूरे कहां शिफ्ट हो गए पता है आपको? व्हाट्सएप पे आ गए, क्योंकि व्हाट्सएप ज्यादा आसान था, ज्यादा यूजर फ्रेंडली था, लोग उस पे आ गए, ठीक है। तो इतना पॉपुलर हो गया कि फेसबुक के मालिक को उसे खरीदना पड़ गया, मार्क जकरबर्ग ने फिर खरीद लिया उसे। लेकिन अब चैलेंजेस फिर से आने लगे व्हाट्सएप के यूजरों को, पता नहीं आपको आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, कि आप 5 आदमी से ज्यादा को भेज नहीं सकते, है ना, 250 से ज्यादा का ग्रुप बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये पूरी कम्युनिटी कहां शिफ्ट हो गई? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम बोलता है आओ भाई बहन द्वार खुला दरबार खुला, 1000 को भेजो, 1000 का ग्रुप बना दो। मतलब जहां सुविधा ज्यादा मिलती है पूरी की पूरी कम्युनिटी वहां शिफ्ट हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि फेसबुक कितना भी बड़ा हो, गूगल कितना भी बड़ा हो, यूट्यूब कितना भी बड़ा हो, उससे बेस्ट सॉल्यूशन, उससे बेस्ट सर्विस और उससे आसान टेक्नोलॉजी अगर देंगे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी रातों रात शिफ्ट होकर कहां आ जाएगी? ऑन पावर ऑफ ऑन ये पावर है ऑन फेसबुक। और ये टेक्नोलॉजी अब ऐसा नहीं है कि केडी शुक्ला पुणे से आएगा अंबिकापुर तक बताएगा। आज तो ओवरनाइट चाहती है खबरें, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, दुनिया भी प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसके फोटोग्राफ्स कहां तक पहुंच जाएंगे? इंटायर वर्ल्ड, मानो या मत मानो, ये फोटोग्राफ्स आधे घंटे के अंदर पूरी दुनिया पहुंच जाएंगे। जैसे हमने वेबसाइट में डाला, दुनिया भर के लोगों के मैसेज आने लगे, अरे ग्रेट जॉब ऐसे करके आप सबके चेहरे पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे ओवरनाइट। ये है टेक्नोलॉजी। और हमने जो टेक्नोलॉजी तैयार की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब आप समझते हैं, एक तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि आर्टिफिशियल डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है। डिसरप्टिव इनोवेशन अगर आप कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कितनी बड़ी कंपनी कितने साल से खड़ी है, आप उसके लोगों को आराम से ला सकते हैं। ये पावर होता है डिसरप्टिव इनोवेशन का, और इसके पहले कईयों ने ऐसा किया है, ठीक है, किया है ना। हेलो, ओके। नाउ अब मैं आगे की बात करता हूं आप लोगों से कि हमारा डिसरप्टिव इनोवेशन है क्या। हमारा डिसरप्टिव इनोवेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? 100% समझते हैं, क्योंकि कई लोग, सारे लोग वेबिनार में रहते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। क्या होता है? नकली, कृत्रिम। मतलब कोई भी चीज को, अगर ये मोबाइल है, अगर मान लो या मेरी आंख है, उसको कृत्रिम तौर से बनाया जाए, ठीक है। जैसे दांत टूट जाते हैं तो नए दांत लगवाते हैं ना हम लोग, तो क्या ओरिजिनल दांत है क्या? आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम। तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। आदमी को जो बुद्धि होती है उसको अगर हम कृत्रिम तौर से फिर से तैयार करें, सॉफ्टवेयर के द्वारा, कमांडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा, और जितनी भी और चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर की, उसके द्वारा जब तैयार की जाती है और किसी मशीन को दे दी जाती है, किसको? किसी मशीन को जब दे दी जाती है, और वो मशीन उस बुद्धि के द्वारा आदमियों जैसा काम करती है, आदमियों जैसा काम करती है और आदमियों से अच्छे रिजल्ट देती है, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब मंडल साहब है, मान लो मंडल साहब को मैंने 5-6 काम दे दिए, ठीक है, तो 6वें काम तक वो थक जाएंगे और बोलेंगे 7वां काम मैं ही क्यों करूं, ऐसा फीलिंग आदमी के अंदर आती है। लेकिन उस मशीन के अंदर वो फीलिंग नहीं आती है। मतलब मशीन, उसमें इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि गणना जैसी कोई चीज ही नहीं है। कितनी भी अनलिमिटेड क्वांटिटी का काम करा लो और 24 आवर्स करता रहेगा बिना थके, बिना रुके। और प्रोडक्टिविटी का परफॉर्मेंस वैसा होगा जैसा पहले था, वैसी हमेशा बना रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आप जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है। जैसे ड्राइवरलेस कार, आपने कभी देखी है ड्राइवरलेस कार टीवी वगैरह में या वीडियो में? किसी ने देखी है? मान लो ये रोड से एक कार निकले, ऐसे ये सामने रोड जा रहा है ना, वहां से रोड से एक कार निकले और अचानक आके मंडल साहब के सामने खड़ी हो जाए, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो? वो कहते ना कि वो नहीं सुनते हमारी, मांगते दुआ हम किनके लिए।
चाहने वालों से अगर मतलब नहीं हुए तो फिर आप पैदा हुए किनके लिए? बहुत बारीक सी चीज अगर छूट गई तो दिक्कत की बात, पूछोगे लॉन्च नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा, इसलिए बता रहा हूं कब होगा, समझ जाओगे भी। देखिए चीजें कैसी हैं, अब मैं कहां पे था बताइए, भूल गया। नहीं इनसे पूछ लो यार, कहां पे था मैं? हाँ, कार जहां आके रुकी मंडल साहब के सामने, और जैसे ही कार आके रुकी और दरवाजा खुला और मैं उतरा और मंडल साहब ने कहा कार में और कोई नहीं है, ड्राइविंग सीट खाली है, मैं पीछे बैठा हुआ हूं, और जैसे मैं उतरा कार में कोई भी नहीं, कार फिर चल दी, तो ये क्या बोलेंगे? भूत, भूत है भूत, राइट? वो मेरे से बात करने में भी डरेंगे, साला ये भी भूत है, क्योंकि जिस कार में आया उसको भूत चला रही थी और ये आया बैठने भूत है। एक्चुअली वो भूत नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, बगैर ड्राइवर के कार चलती है। आप आइए बाहर जांच करिए, आपने ऐसे मोबाइल लिया, ऐसे दबाया, कार आ जाएगी गैरेज से निकल के, आप बैठे, आप ऐसे दबाओगे, कार चल देगी और वहीं ले जाएगी जहां आपको जाना है। आज तक दुनिया में दुबई से लेकर अमेरिका जहां जहां ये कारें चल रही हैं, कनाडा वगैरह में, पूरी दुनिया में ड्राइवरलेस कार का एक भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया है, एक भी। मतलब आप ये समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और उत्पादकता कितनी सटीक है। गलतियां नहीं, गलतियां किससे होती हैं? इंसान से होती हैं। वो सुनता नहीं, मोबाइल देखता है, वही फोटो खींच रहा है ना? 2 सेकंड फोकस कर ले मेरे जान, सही हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। देखिए अब वहां पे क्या होगा कि जैसे ही ड्राइवर चला गया, सारी चीजें हो गई, मतलब कितनी आसान हो गया। आप अंदर चले गए, वो सेटिंग है प्रोग्रामिंग को, बाकायदा जाके कहां खड़ी है ये कार? गैरेज में, पार्किंग में, जो भी है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। लेट से आपका बिजनेस है, अब आपके मतलब की बात करते हैं कि आप जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे ओ अकेडमी है, या ओ कनेक्ट है, या वो डिट है, या वो नेट है, या वो जितने भी आप वो याद करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, दे ऑल आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। वो सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो उनकी क्षमता कितनी है? मानव से बहुत ज्यादा है। जो भी प्रोडक्ट आज तक मार्केट में अवेलेबल है, उनसे लाखों गुना ज्यादा दक्षता के ये प्रोडक्ट है। और अगर मान लो मैं एक इंजीनियर हूं और मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, मैं स्पीकर हूं और ये माइक हो, जैसे मेरी आदत है कॉलर माइक के साथ बात करने की, ताकि मेरे दो बॉडी लैंग्वेज की तरह खुले रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अब मेरे को ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना, ऐसा ये नीचे ये बॉडी करना पड़ता है ना, ये एक्स्ट्रा काम करना होता है मुझे, राइट। लेकिन अगर इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता तो क्या करता? जिस तरफ मेरी आवाज जा रही है उस तरफ बाय डिफॉल्ट चला जाता। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं होती पकड़ने की उसकी, अभी छोड़ दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दक्षता एक इतनी, जैसे आपने किसी क्वेश्चन पूछा, मेरे कहने का मतलब है, और परफॉर्मेंस लगातार 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 होता रहता है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 500 करोड़ लोग भी अगर आते हैं, वो सारे के सारे इस टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर अगर हम ओ मेल लॉन्च कर रहे हैं, या ओ कनेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या ओ अकेडमी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका पेनिट्रेशन सिर्फ अंबिकापुर में होगा ऐसा नहीं है, उसका पेनिट्रेशन पूरे ग्लोब में होगा, पूरी धरती पर होने वाला है, ठीक है, पूरी की पूरी धरती पर। और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि चाहे कितनी भी बड़ी मार्केट हो, चाहे बाइजू का नाम सुना आपने? बाइजू, हेलो, नहीं सुना है? सुना है आपने? हाँ, कोई स्टूडेंट है यहाँ पर पढ़ता हो जो बाइजू का नाम सुना बेटा आपने? क्या है वो? एक ऐप है जी। उसके मालिक का नाम पता है? कोई जानता है उसके मालिक के बारे में? बोलिए, हेलो, कोई मालिक का नाम जानता है? अरे इधर उधर मत देखो, मेरे तरफ देखो, नहीं जानते हो ना?
मैं बताता हूं, आज से 8 साल पहले वो क्या करता था पता है? होम ट्यूटर था, घरों में जाके पढ़ाया करता था। कितना पैसा कमा लेता होगा? फिर अचानक टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में आई और टेक्नोलॉजी का यूज कर उसने ऐप बनाया और इतना बड़ा हो गया 8-10 साल में कि 7,500 करोड़ में उसने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। एक ऐप अगर ये कर सकता है तो हमारे पास तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं कितने प्रोडक्ट है। कैन यू बिलीव क्या हो सकता है? वाह, परफेक्ट, ठीक है। सो अब आपको ये देखना है कि आपका इस टेक्नोलॉजी में क्या फायदा है। भैया फायदा तो आप अपना देखने आए ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी अपने क्या ले लेना, तुम्हारा क्या फायदा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि अगर आप फाउंडर बन गए हैं तो ऑन पैसिव ये कभी नहीं कहता है, ऑन पैसिव ये आगे बोलिएगा, ऑन पैसिव ये कभी नहीं कहता है कि आप फाउंडर बन गए हैं तो और फाउंडर आप बनाइए। ये ऑन पैसिव नहीं कहता है। ऑन पैसिव ये कहता है आप फाउंडर बन गए हैं मतलब आप जीत गए, क्योंकि हमारा स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। अगर आप प्रभावित होते हैं हमारे देवीलाल जी की टीम का साइज देख करके तो प्रभावित होना लाजमी है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला है, आपको कम पैसे आने वाले, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अगर सिर्फ फाउंडर बन गए हैं तो फाउंडर बन गए मतलब हमारे एक ट्रेनर हैं दिनेश कोटियन, नाम सुना होगा आपने, वो यही कहते हैं जो जीता जो अंदर वो सिकंदर, वी आर इन इट टू विन इट। आपको बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरे टीम का साइज कितना है। आप फाउंडर बन गए हैं मतलब आप जीत गए हैं। यही ऑन पैसिव की टर्मिनोलॉजी है और यही ऑन पैसिव का एक वो है, क्या ब्रांड है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बात और आगे कहना चाहता हूं, अगर आप मानते हैं इस बात को कि आप जीत गए हैं तो क्या आपकी सामाजिक जिम्मेदारी ऐसी नहीं बनती कि 2-4 लोग और जिता दें? इसीलिए तो हाल भरा है। कई लोगों ने सोचा होगा तभी तो ये हाल है, आज ये भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप फाउंडर बनकर भी जीत जाते हैं और भी कई फाउंडर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा गेन होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप 4 लोगों को जिताते हैं और वो भी जीत रहे हैं तो नेचुरल है कि आपकी जीत और बड़ी हो जाने वाली है। सिंपली लास्ट बात कहूंगा मैं, समय बहुत कम है, आपके फायदे की लास्ट बात वो ये है कि अगर आपने एक भी फाउंडर नहीं बनाया, ठीक है, खाली आप फाउंडर बन गए, उसके बाद वीडियो में खेलते रहे, ठीक है, उसके बाद भी मंडल साहब अगर आपका टीम साइज कितना है, बोलो जोर से, 0 है, मतलब नहीं है, तो भी आप यहां जीतेंगे। यही साइकोलॉजी है ऑन पैसिव की। और कितना बड़ा जीत होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा बढ़ते क्रम में होगी। आज अगर एक साल में आपको $6,000 की इनकम अगर होती है तो अगले साल वो बढ़ जाएगी, फिर अगले साल बढ़ जाएगी, फिर अगले साल बढ़ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बढ़ा हुआ बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर के चले जाएंगे। लास्ट एग्जांपल, जैसे आप 0 में तो वर्स्ट अगर मैं सबसे मतलब आकलन की बात करूं या गणना की बात करूं या कैलकुलेशन की बात करूं तो सबसे रफ, सबसे लोएस्ट कैलकुलेशन अगर मैं दूं तो 60 दिन के बाद भी आपके नीचे अगर 3 लोग आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, कैसे आएंगे? ये तो आपने वेबिनार में सुना होगा, बहुत सारे तरीके हैं। ओवरफ्लो के द्वारा आएगा, क्रेडिट स्कोर के द्वारा आएगा, कंपेनिंग के द्वारा आएगा, जॉइंट वेंचर्स के द्वारा आएंगे, ट्रिपल एंट्री के द्वारा आएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपके नीचे फाउंडर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर 60 दिन के बाद, 60 दिन तक भी कोई फाउंडर नहीं आया और 60 दिन के बाद भी अगर आपके नीचे 3 फाउंडर आते हैं तो साल भर में आपके नीचे 1000 लोग हो जाएंगे। ऐसा हर बार समझाया जाता है कि नहीं समझाता है? और ये कंट्रोल्ड फिगर है, आपको बता दूं, कहते हैं कि इससे भी ज्यादा, लेकिन हम लोग कंट्रोल्ड फिगर दे रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने कुछ भी नहीं किया तो कितने लोग हो गए? 1000 साल भर में $6,000 लेवल इनकम, मतलब फिक्स मत समझिए,
क्योंकि अभी तो पैकेज ही डिक्लेयर नहीं है, 250 का होगा कि 200 का होगा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ अगर आपने ये सोच लिया होता कि मैं 3 लोग का भला करूंगा और 3 लोग को फाउंडर बनाऊंगा, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, भला तो किसी का भी किया जा सकता है ना, बीवी के मन में वैमनस नहीं रखना चाहिए, ठीक है, उसका ही भला किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि 3 लोग अगर आपने किए हैं तो सिस्टम तो उन 3 लोगों के लिए वही काम करेगा जो आपके लिए किया था। वो उसको भी 1000, इसको भी 1000, इसको भी 1000, तो बाय डिफॉल्ट आपको कितने मिल गए? 3000। कितने हो गए? 3000। तो प्रॉफिट कितने गुना हो गया आपका? 3 गुना हो गया। तो ऐसे आपके हाथ में है कि आप उसे कितना गुना करना चाहते हैं, और थॉट एक ही है कि आप कितने लोगों का भला करना चाहते हैं। ज्यादा लोगों का भला करेंगे, अंडरस्टूड है कि आपका साइज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप सबके बराबर होंगे वहां पर, राइट। जैसे आज जो इनकम, जैसे आज हार्ड लॉन्च होता है, महीने भर के अंदर अगर देवीलाल चौहान जी की इनकम एक्स रुपीस है, तो आपका अगर फाउंडर आपने एक भी आदमी नहीं बनाया है तो कुछ समय बाद आपकी भी इनकम एक्स रुपीस हो जाएगी, कुछ समय बाद, महीनों बाद, साल बाद, जो भी है। लेकिन देवीलाल जी वहीं रुके रहेंगे ऐसा नहीं है, देवीलाल ट्रिपल एक्स की ओर चले जाएंगे। आप कहने का मतलब है आप भी चलते रहेंगे, वो भी चलते रहेंगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा काम का, लेकिन इनकम का ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। धीरे धीरे आप उसी इनकम की ओर भी जाएंगे, और यही ऑन पैसिव है, यही ऑन पैसिव है। तो अगर कितनी बड़ी क्षमता है, कितनी बड़ी सफलता आ सकती है, इसका आकलन अगर आपको करना है तो मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, एक अपना प्लान नहीं हुआ है, बिजनेस प्लान अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ये पावर लेग है और ये वीकर लेग है ना। तो बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, और आप जिंदा हैं? कैसे देखा? नहीं देखा आप लोग सर, क्योंकि अगला स्पीकर जो आ रहा है वो आ गए, ठीक है। तो मैं ये कहने जा रहा था सर आपको लास्ट बात, कि आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे, आपका एक आदमी आपको साल भर में 1000 दिलाने वाला है। यू गॉट योर पॉइंट? अगर आप अकेले हैं तो 1000 के स्वामी हैं, अगर आप 3 के साथ हैं तो 3000 के, अगर आप 9 के साथ हैं तो सो डिपेंड ऑन यू कि आप कितने के होना चाहते हैं। किसके हाथ में है वो? आपके हाथ में। किसके हाथ में है? मोबाइल है आपके हाथ में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको दोबारा सुनेंगे, मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सारी चीजें। तो ऑन पैसिव का फ्यूचर ये कहता है आने वाले समय में कि आपका कैलकुलेटर का साइज जो है उसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके ड्रीम्स इतने हैं तो उसको और इतना कर लीजिए, अगर आपके सपने छोटे हैं तो उन्हें बड़ा कर लीजिए, क्योंकि छोटे सपने तो यूं ही पूरे हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। छोटे सपनों में वो आग नहीं होती है जो बड़े सपनों में होती है। कम ऑन, इसे देखिए आप, और जितना भी बड़ा आप सोच सकते हैं, जितना भी बड़ा आप सोच सकते हैं, उतना बड़ा सोचिए, और एग्जीक्यूट करने के लिए आप थोड़ा बहुत काम करिए, प्रयासरत रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ कौन करने वाला है? ऑन पैसिव करने वाला है, ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी करने वाली है। आपका जो भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब ऑटोमेटिक होने वाला है, और आपको पैसा भी ऑटोमेटिक आने वाला है। खर्चा ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो आपको ही करना है, ठीक है। खर्चा किसको करना है? आपको ही करना है। आई होप कि आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं, आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर किसी भी समय आपकी जिंदगी बदल सकती है, किसी भी समय। हो सकता है महीने भर के अंदर, हो सकता है 1.5 महीने के अंदर, उसके आगे मैं जाऊंगा नहीं, राइट। तो लाइफ बदलेगी कैसी? ऐसे हो के ऐसे नहीं होने वाली है, 360 डिग्री बदल जाएगी सर। कैन यू बिलीव? शादी हुई आपकी, फिर भी इतना खुश है? देखिए, मैं मजाक कर रहा था, बीच में ऐसा लग रहा था हिला थोड़ा इंसान भी तो ऐसे नहीं सुना, हाँ इतना बड़ा है, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत खुश रहता तो मैं याद दिलाता, शादी हो गई ना तेरी, हाँ तुम भी रहे थोड़ा सा, समझे कि नहीं?
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑन पैसिव परिभाषा ही बदलने वाला है सफलता की, और बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से बदलने वाली है। आपके पास लिमिटेशंस नाम की चीज नहीं होने वाली है, आपकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होने वाली है, आप एक हरफन वाला प्लेयर होने वाले हैं। जहां भी जाएंगे वहां सिर्फ क्या करेंगे, प्ले करने वाले हैं, खेलने वाले हैं आप लोग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लास्ट बात ये है कि इन केस अगर आप सही में अपनी ग्रोथ को और बड़ा करना चाहते हैं, 4 गुना करना चाहते हैं, 6 गुना करना चाहते हैं, यही वो समय है जहां पर आप कर सकते हैं। यही वो 1.5-2 महीने हैं जहां पर आप ये कर सकते हैं। और उस करने के लिए अगर आपको टूल्स चाहिए तो आपको वेबिनार में भी मिलते हैं टूल्स, onpaisu.com की वेबसाइट पर भी टूल्स अवेलेबल है, gofounder.net की वेबसाइट पर भी टूल्स अवेलेबल है। आप पढ़िए, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा सर, कब होगा सर, राइट। ब्लॉग्स पढ़िए, सारी चीज पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में नॉलेज ही पैसा है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री कंप्लीट होने जा रही है। आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना पैसा आपके पास आने वाला है। हालांकि ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है, ऑन पैसिव में खाली फाउंडर हो पैसा आएगा, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा नॉलेज ले लो तो पढ़े लिखे पैसे वाले बन जाओगे ना, तो उसका क्लास का फर्क आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सेलिब्रिटी बने, ना सिर्फ पैसा आए। पैसा तो आएगा बाय डिफॉल्ट, वो तो आना है, उसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट योर स्टेटस, व्हाट अबाउट योर क्लास, इस पर भी थोड़ी बात करनी होगी ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा एजुकेशन, अपनी वेबसाइट पे जाइए। अगर कोई पूछ लेता है कि वो कनेक्ट क्या है, तो आप गारंटी से बता सके तो मजा है। अगर कोई पूछे कि वो प्लेस क्या है, तो आप बता सके कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। हो सकता है कि वो प्लेस आने वाले समय आप कॉन्फिडेंस साथ कहिए कि हो सकता है वो प्लेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने आगे चल के जो बिल एंड गेट मिलिंडा फाउंडेशन से भी बड़ी हो, राइट। क्योंकि वहां पर डोनेट करने वाले कौन लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, चंद बड़े बिजनेसमैन लाइक बिल गेट्स या जो वर्कशॉप हथवे के जो मालिक हैं वो। लेकिन यहाँ पर कौन है, पूरी की पूरी कम्युनिटी, 450 करोड़ लोग वो प्लेस के साथ जुड़े होंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। हर एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बनने जा रहा है, खाली आप उसके साथ अटैच होकर देखिए अपने आप को, राइट। अटैच होकर मतलब आप उसको फील करिए, वो कनेक्ट को फील करिए, वो एकेडमी को फील करिए, वो प्लेस को फील करिए और फील करके देखिए। फील करना चाहते हैं आप लोग? तो मैं जाने के पहले छोटी सी बात करना चाहता हूँ, परमिशन देंगे आप? बस 2 मिनट लूंगा। आर यू रेडी? पक्का? इधर से आवाज नहीं, आर यू रेडी? थैंक यू। देखिए क्या होता है सर, आखिरकार धंधा तो वही है ना, धंधा तो वही है जो 20 सालों से कर रहे हो, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, MLM कहते हैं। हालांकि MLM नहीं है, लेकिन हमारे ब्लड में क्या है, MLM है। कोई 10 साल से है, कोई खून में चला गया है MLM, am I right? तो ऑन पैसिव तो MLM नहीं है, लेकिन करते हम लोग MLM स्टाइल में हैं। समस्या वही आती है, ठीक। करते हम लोग किस स्टाइल में है, जैसे मैंने बोला नमस्कार, तो आप लोगों ने क्या बोला, नमस्कार। बोला नमस्कार, तो आपने बोला नमस्कार। फिर मैंने बोला नमस्कार, तो आप लोगों ने भी कितनी तेज बोला नमस्कार। ये MLM में होता है। दुनिया के हर बिजनेस में होता है ये, कि आप जो बोलते हो उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है, नहीं होता है। आप जो सिखाते हो उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है, आप जो करते हो उसका डुप्लीकेशन होता है, राइट। तो मैंने बोला आर यू रेडी? बोला हाँ रेडी। आर यू रेडी? बोला डुप्लीकेशन प्रॉपर हो गया। यू गॉट इट पॉइंट? तो थोड़ी देर के लिए आप लोग ना आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लो भाई। हाँ, आंखें बंद ऐसे करके, इसको बोलते हैं आंख बंद करना। सिखाओ इसको भी, प्लीज शट डाउन। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, प्लीज। बीच में आंख खोलना पाप है, ध्यान रखना। कोई नहीं खोलेगा अगर आप लोग, क्योंकि मैंने परमिशन ली है आप लोगों से करने के पहले, राइट। जस्ट इमेजिन, एक गहरी लंबी सांस लीजिए,
गहरी लंबी सांस लीजिए, मेरे तरफ देखना नहीं है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, होल्ड मत करिए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, 3 बार ऐसा करिए। इनहेल स्लोली एंड कंप्लीटली, एक्सेल स्लोली एंड कंप्लीटली। नाउ थिंक अबाउट, जस्ट थोड़ा सोचिए कि आज तारीख 2 अक्टूबर 2024 है। आज की तारीख 2 अक्टूबर 2024 है। आज 2024 है और ऑन पैसिव को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। एंड जस्ट थिंक, आपने वो सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो आप पहले कभी सोचा करते थे, जिसको सोचने में भी आपको डर लगता था, वो सारी चीजें और बड़े रूप में आपने अचीव कर ली है। आपके बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में स्टडीज के लिए जा रहे हैं। आपकी पत्नी बहुत खुश है, जो पहले नहीं रहती थी, अब बहुत खुश है। आप अपने मन चाहे घर पे हैं। आपका सोशल स्टेटस भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आपको लोग एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं। हर एक जगह आपका एक कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है कि हाँ यार, ये ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है। 2024 में सब कुछ बदल गया है। आप सेलिब्रिटी होने के साथ साथ बहुत ही फाइनेंशियली साउंड हो चुके हैं, एक अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं। अगर आपने कभी सोचा था सपने में कि मेरे पास एक ऐसा विला होगा या ऐसा, वो सब चीजें आज आपके पास में हैं, क्योंकि ऑन पैसिव को लॉन्च में 2 साल हो चुके हैं। जस्ट थिंक, और वो सारी चीजों को सोचते हुए उस सफलता को आप 30 सेकंड तक आंख बंद करके एंजॉय करिए। जस्ट फील, और जब एंजॉय करो तो चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। Just feel and enjoy your success. Feel and enjoy your success. महसूस करो कि आप कितने खुश हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ या पत्नी के साथ। Just think. Now gently open your eyes. धीरे से अपनी आंखें ओपन कर लें। 2-4 लोगों ने जो बंद कर रखी थी, बाकी सब तो खोल कर रखे थे। ठीक है, ओके। सो मेरे कहने का मतलब, मैंने ये क्यों कराया, आप महसूस करें कि 2024 आप कहाँ थे। लेकिन कई लोग ये भी नहीं करना चाहते, उसे भी महसूस नहीं करना चाहते। लेकिन सौभाग्य ये है कि वो फाउंडर है, कुछ भी माने या ना माने फिर भी वो सफल होंगे। ये डन डील है, ये डन डील है। नाउ आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जसवंत सिंह जस्सी जी का, जिन्होंने ऑन पैसिव को इंडिया में लॉन्च किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गुरविंदर सिंह ढिल्लन जी का, जिन्होंने इंडिया को चुना ऐसे काम के लिए। और बहुत बहुत प्यार देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का, जिन्होंने अपने व्यवस्था फलों से चुनिंदा फल चुनकर आज यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much. Hello.